हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिया पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिया और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के संदर्भ में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे पास यूपी पीसीएस के लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है और उन कम दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज़ लगाएं तो हमारा जो स्कोर है उसमें जो बदलाव, एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जो बदलाव है वो लाने के लिए हमें कुछ टेस्ट सीरीज़ हैं उनको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, ताकि जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका भी हमें पता चलता है। साथ में हम टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो यूपी पीसीएस है यहाँ पे 150 क्वेश्चन आते हैं और उन 150 क्वेश्चन को हमें 2 घंटे के टाइम पे करना पड़ता है। तो 2 आवर्स में हम जो है कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं आसानी से। तो लास्ट टाइम तक आते आते हुए हमारे जो क्वेश्चन है वो टाइमिंग ख़त्म हो जाती है और क्वेश्चन हमारे छूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है फ्रेंड्स, तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ डेली सॉल्व करते हैं तो आपका जो स्कोर है वो तो मेंटेन होता ही है, साथ में आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी मैनेज होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पे हम शुरुआत करने वाले हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ की, जिसमें हम आपको जितनी हो सकती है उतनी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट सीरीज़ है उसके संदर्भ में। तो टेस्ट सीरीज़ में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद उसके ही आंसर यहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे। आंसर देखेंगे कि उसका क्या आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 150 क्वेश्चन है, उन 150 क्वेश्चंस में उन सब का आंसर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो टेस्ट सीरीज़ है वो दृष्टि की है। दृष्टि की तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ मानी जाती है। तो यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए 2023 की टेस्ट सीरीज़ है और ये 2023 के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इससे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसा कि आप पेपर का पैटर्न भी यहाँ पे देख पाएंगे कि इस तरह का हमारा जो पेपर है वो आता है। तो यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन 1 समय यहाँ पे दिया गया है सीरीज़, और यहाँ पे पूर्णांक टोटल 200 अंकों का, और यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिलअप करना होगा फ्रेंड्स है। और उसके बाद में चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों वर्जन में दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 में लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में निम्नलिखित में से किसे व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो होगा चारुदत्त मिश्रा। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, चारुदत्त मिश्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चारुदत्त मिश्रा ने लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में व्हाइटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। ठीक है, या फिर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, इसी प्रकार हमारे जो क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस में पूछते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, जैव विविधता से संबंधित हमारे कौन से कथन यहाँ पे सही होंगे। तो पहला ऑप्शन है, जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। नंबर 2, भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा केवल एक, यानी कि हमारा केवल एक ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जैविक घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, किसके संदर्भ में, जैविक घटकों के संदर्भ में। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, मृदा, जल, वायु और प्रकाश जैविक घटकों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 2, अपरदनकारी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स, कूट के माध्यम से उत्तर का चयन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे भी हमारा एक ही आंसर सही होगा, जो कि होगा आंसर सी, यानी कि हमारा 2 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।
बाकी की यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये जो है अपरदकारी कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, ये सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बोंगो सागर अभ्यास। कौन सा? बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? देखिए जो बोंगो सागर अभ्यास है ये होगा, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर देखते पहले इस ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। किसके किसके प्रति, किसके किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के। और इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में किया जाता था। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा एक, यानी कि केवल एक यहाँ पे सही होगा। ये अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, और ये अभ्यास हिंद महासागर में होता है, ये गलत होगा। ठीक है, इस प्रकार आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा, साइकेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन सही है साइकेड। ठीक है, साइकेड के संदर्भ में यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए जो साइकेड है वो आवृत बीजी पौधा वृक्ष है। ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो होगा केवल 2। ये देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों में पाया जाता है, ये एकदम सही होगा। जबकि साइकेड एक आवृत बीजी वृक्ष है, ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? तो देखिए बायो रेमेडिशन तेल रिसाव को साफ करने का सबसे तीव्र तरीका है, और स्किमर्स ऐसे उपकरण हैं इनका उपयोग जल की सतह पर गिरे हुए तेल को भौतिक रूप से अलग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर होने वाला है सी, केवल 2 नंबर यहाँ पे सही होगा, पहला वाला गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच जैसे ई पेंशन पोर्टल शुरू किया है? ठीक है, तो ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है, तो ये किसके लिए, किस वर्ग के लिए शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, यानी सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए ई पेंशन पोर्टल शुरू किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि किसके लिए? सेवानिवृत्त जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ हमारा, सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर क्रमानुसार व्यवस्थित करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे व्यवस्थित कर लेते हैं। इसका जो आंसर है क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर है 8, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले हमारा क्रोड आएगा, क्रोड अंदर का एकदम क्रोड जो गर्म होता है पार्ट। उसके बाद नंबर 2 ये हो जाएगा प्रकाश मंडल, फिर आ जाएगा हमारा प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल। उसके बाद में वर्णमंडल आएगा, वर्णमंडल, और फिर सबसे ऊपर आता है किरीट। ठीक है, तो सबसे ऊपर आ जाएगा किरीट, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? ऐसा कौन सा स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ को आप देखते होंगे रात में, वो उड़ सकता है, वो एक स्तनपायी जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो सकता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है, यह नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना। ठीक है, इसके संदर्भ में है, यानी कि PMEGP। तो ये नए उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है। इसे खादी और ग्रामोद्योग योजना द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, 2021 का खिताब जीता है? किसने जीता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खिताब? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जैन विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का खिताब जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा होगा 12, कीटभक्षी पौधों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है। कीटभक्षी के बारे में यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि दोनों ही कथन यहाँ पे सही होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, उसके अक्सर कई आकर्षण होते हैं, जैसे चमकीले रंग, मीठा स्राव, और उसके बाद में ड्रसेरा और एल्ड्रोवार्डा इनके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए अभिकथन क्या कह रहा है। अभिकथन ए कहता है संक्रमिका में प्रजातियों की एक नई श्रेणी पाई जाती है। कारण कहता है आर, संक्रमिका 2 या 2 से अधिक विविध पारिस्थितिक तंत्रों के बीच संगम का एक स्रोत क्षेत्र है। तो इस प्रकार इसका जो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी एकदम सही है। हाल ही में चर्चा में रहा 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन, ठीक है, एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो हाल ही में जो 17वां एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट द्वारा, यानी कि AIBD द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर लक्षित था, ठीक है। तो ये था क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को, किसको, क्लोरीन युक्त प्लास्टिक बैग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रवाल विरंजन के संदर्भ में कुछ 2 कथन लिखे, चलो उनको हम पढ़ लेते हैं। जब प्रवालों पर दबाव पड़ता है तो वे अपने ऊतकों के अंदर रहने वाले जो जुजय थैले को अलग कर देता है। और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है प्रवाल विरंजक एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा सी, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में इसका जो सम्मेलन है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो फाइटोप्लैंक्टन के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स ये हो जाएगा पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह सभी पौधों में उत्पादित 90% से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। फाइटोप्लैंक्टन को विकास और प्रजनन के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी केवल 2, ठीक है, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही हो सकता है। तो सारे ऑप्शन को पहले हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। यह वर्ष 2008 में लागू हुआ था। इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया। वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल 192 पक्षकार देश में शामिल हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 19 का 19 बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है यह वर्ष 2008 में लागू होता है। तो ये यहाँ पे सही नहीं होगा, बाकी के सारे ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही होने वाले हैं। इसमें वर्तमान में क्योटो प्रोटोकॉल में 192 पक्षकार देश शामिल हैं। इसने उत्सर्जन के व्यापार के आधार पर एक बाजार तंत्र विकसित किया है और यह औद्योगिक देशों के लिए बाध्यकारी उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन एकदम सही हो जाने वाले हैं, जबकि हमारा बी ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है। तो फ्रेंड्स बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जो उसकी टोटल लंबाई पूछ रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा 296.07 किलोमीटर, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 150वां। 2022 के अकॉर्डिंग जो है 150वां स्थान प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में दिया गया था भारत को, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
तो देखिए चेन कुरिंजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, देखिए पहले 2 ऑप्शन है यहाँ पे। यह हिमालय में पाया जाता है, इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी केवल 2 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। चेर कुरिंजी क्या है? तो ये इसका उपयोग गठिया के उपचार में किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है फ्रेंड्स, तो 23 में देखिए यहाँ पे बायोम है और क्षेत्र दिए हुए हैं, तो इनको मिलान करना है। यहाँ पे क्या इसमें आंसर होगा? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आप, ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है ये हो जाएगा बी, यानी कि पहले का टैगा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उप आर्कटिक क्षेत्र। उसके बाद में टुड्रा कहाँ पे होगा? तो फ्रेंड्स टुड्रा हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र से संबंधित है। और उसके बाद में सवाना आ जाएगा, तो सवाना आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो घास भूमि है फ्रेंड्स वो हो जाएगी घास भूमि 3rd नंबर पे जाएगा समशीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, तो समशीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा। एक बार से और देख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23 बी, जिसमें आपका टैगा पहुंच जाएगा उप आर्कटिक क्षेत्र, टुड्रा हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र, सवाना आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और घास भूमि में समशीतोष्ण क्षेत्र आ जाएगा। इस प्रकार हमारा जो मिलान का आंसर है फ्रेंड्स ये बी वाला एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर फेस्टिवल हाल ही में चर्चा में रहा, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवृतबीजी पौधा नहीं है? कौन सा ऐसा पौधा है जो आवृतबीजी नहीं है इन 4 ऑप्शनों में? तो फ्रेंड्स हमारे जो ऑप्शन है मकई, आलू, शाहबलूत जिसे ओक कहते हैं, और शंकु वृक्ष। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो हो जाएगा शंकु वृक्ष एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद इको मार्ग योजना के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए इको मार्ग किस लिए लगाया जाता है? तो ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो 26 है फ्रेंड्स, 26 का आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त में से कोई नहीं है यहाँ पे आएगा। स्नेहक तेल, लकड़ी के विकल्प, अग्निशामक, ये सभी नहीं आएंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा बिहार। यहाँ पे किस राज्य में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 28। देखिए कड़की प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए कड़की प्रदूषक केवल एयरोसोल के रूप में होते हैं। 10 माइक्रोन में बड़े कड़की जो प्रदूषक होते हैं वो नासिका मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि केवल दूसरा वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, जबकि हमारा फर्स्ट वाला एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस वन्य जीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है फ्रेंड्स रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाओं को आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, दवाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में ड्रग वेयर हाउस स्थापित करेगी? तो फ्रेंड्स कितने जिलों में करेगी? तो फ्रेंड्स ये 75 जिलों में करेगी। उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में ड्रग वेयर हाउस की स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये 20 मई को मनाया गया था राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस 2022। ठीक है, 20 मई को, ध्यान रखिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यान और स्थान। तो फ्रेंड्स इन राष्ट्रीय उद्यानों को इन स्थानों से हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 32 का बी हो जाएगा। तो बी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान आपका जाएगा अंडमान में, ठीक है, अंडमान में जाएगा। एक मिनट, हाँ, तो फ्रेंड्स पहला जो है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान ये जाएगा अंडमान में। फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो फ्रेंड्स वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान तो आपको पता है कि बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान पता ही आपको गुजरात में जाएगा। कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये आपका जाएगा हरियाणा में। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग कब किया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था पहली बार, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1976 में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1976, एकदम सही। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 34, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो देखिए, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 7वीं वार्षिक बैठक का जो मुख्य विषय है वो NDB अधिकतम विकास प्रभाव था, और NDB ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 यहाँ पे दोनों एकदम सही होंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 35, अंतर्राज्यीय परिजीविता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसमें एक प्रजाति को लाभ होता है जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है। कुटकी टिक द्वारा रक्त चूसकर पोषक प्राप्त करना अंतर्जातीय परजीविता का एक उदाहरण है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 35 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे ना तो एक सही होगा ना तो दो, दोनों ही गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? फ्रेंड्स प्रवाल भित्ति कहाँ नहीं पाई जाती है, तो हम ये देखेंगे। तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप समूह में आपने सुना होगा कि जो प्रवाल भित्ति वो पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में भी पाई जाती है, मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है, जबकि खंपात की जो खाड़ी है फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं पाई जाती। इस प्रकार हमारा आंसर डी हो जाएगा। 7 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विभाग के निर्देशन में राज्य के प्रत्येक जिले में हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्देश दिया? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग ने। कहा किसने? ग्रामीण विकास विभाग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में यदि हम बात करें तो राज्य सरकार किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। कौन कर सकता है? राज्य सरकार। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इस पे आंसर सेलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। वन्य जीवन यानी कि संरक्षण अधिनियम 1972 में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए संरक्षण मूल्य निर्दिष्ट किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो हो जाएगा ए, केवल एक यहाँ पे सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमारा जो आंसर है आप देख सकते हैं ए हो जाएगा। अब है सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज असेसमेंट रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो फ्रेंड्स 39 का जो आंसर है वो हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज द्वारा। ठीक है, इस प्रकार आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक प्रौद्योगिकी पर वैश्विक रिपोर्ट संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। तो आंसर हो जाएगा 40 का डी, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई 2022 से 22 मई 2023 तक निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति को 250वीं जयंती मनाई जा रही है? किस व्यक्ति की मनाई जा रही है? तो फ्रेंड्स 41 का आंसर हो जाएगा राजा राजमोहन राय, डी ऑप्शन। राजा राजमोहन राय की जयंती यहाँ पे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो इनकी 250वीं जयंती मनाई जा रही है 22 मई 2022 से लेकर 22 मई 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक को डेकेड फॉर डेजर्ट्स एंड द फाइट अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन के दशक के रूप में घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है?
42 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गए, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी का ऑप्शन हो जाएगा 2010 से 2020। अच्छा, मरुस्थल बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 2 यहाँ पे दोनों सही हो जाएंगी। यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। इस बायोम में पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं वो मांसल होती हैं। इस प्रकार आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 44। सो फ्रेंड्स हमारा 44 क्वेश्चन नंबर होगा जिसमें IFPRI, ठीक है, इसकी जो वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो देखिए, पहला ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को बढ़ती भुखमरी के साथ साथ खाद्य उत्पादन में गिरावट की दोहरी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारतीयों की औसत कैलोरी खपत पर भी पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा केवल एक, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा जबकि दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। संगठन है फ्रेंड्स और स्थापना वर्ष दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, यहाँ पे जो पहले इसका जो आंसर है फ्रेंड्स 45 का, ये हो जाएगा ए। तो ए के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1962। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, ये आपका 1992। उसके बाद में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है ये आपका 2003 और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो जो है ये आपका 2007 जाएगा। इस प्रकार आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा मानव और जैव मंडल कार्यक्रम पहल है, किसकी पहल है? तो फ्रेंड्स ये जो हो जाएगा यूनेस्को की एक पहल है, ठीक है, यूनेस्को की एक पहल है, मानव और जैव मंडल कार्यक्रम पहल है, ठीक है। अब उसके बाद में हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अजय कुमार मिश्रा जी को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। एक विशेष भू भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रजातियों के विकास का एक ऐसा प्रक्रम जो एक बिंदु से शुरू होकर अधिवास के अन्य क्षेत्रों तक प्रसारित होता है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये कहलाता है अनुकूली विकर्ण। ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुकूली विकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक अनुक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो फ्रेंड्स 49 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 2 नंबर सही हो जाएगा कि अनुक्रमण में क्रमिक प्रजातियाँ चरमोत्कर्ष प्रजातियाँ की ओर अग्रसर होती है, जबकि यहाँ पे पहला वाला जो है द्वितीय अनुक्रमण में जीवित प्राणी पहली बार अनावृत या नवनिर्मित चट्टान में निवास करते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर 2 यानी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है केवल 2 हो जाएगा, यानी सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। तो फ्रेंड्स इंडी-आई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन सही होगा? तो इंडी आई के संदर्भ में हमारा जो ऑप्शन नंबर है केवल ए सही होगा। भारत राष्ट्रीय क्रमिक बुद्धिमत्ता पोर्टल क्रमिक बुद्धिमत्ता और संबद्ध क्षेत्र पर एकल केंद्रीय ज्ञान केंद्र है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट SOFO 2022 जारी किया है? तो किसने किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है 51 का ए, खाद्य और कृषि संगठन। खाद्य और कृषि संगठन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो फ्रेंड्स जलीय जीवों के बारे में यहाँ पे तो देख लेते हैं। नितलस्थ जीव वे हैं जो जल राशियों के तल में पाए जाते हैं, और पेरीफाइटान जो है अनासक्त जीव हैं जो जलवायु अंतरा पृष्ठ पर रहते हैं, जैसे प्लावी पादप आदि। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो केवल एक सही होगा, ए नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला एकदम सही हो जाएगा। जो नितलस्थ जीव हैं वे जलराशियों के तल में पाए जाते हैं, जबकि ये वाला ऑप्शन यहाँ पे एकदम गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा
भारत में सबसे पुराना विद्यमान चिड़ियाघर कौन सा है? तो सबसे पुराना चिड़ियाघर यहाँ पे हमें बताना है फ्रेंड्स। तो ये इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी। देखिए मार्बल पैलेस चिड़ियाघर जो है ये सबसे पुराना चिड़ियाघर है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में खोला गया है? तो फ्रेंड्स ये खोला गया है आपका बलरामपुर में, ध्यान रखिएगा। थारू जनजाति का जो संग्रहालय है पहला, ये कहाँ खोला गया? बलरामपुर में। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट के नाम आपने देखा होगा, ड्रैगन फ्रूट फ्रेंड्स। तो एक ऐसा फल होता है ड्रैगन फ्रूट्स जो अंदर से ब्लैक से छोटे छोटे से एकदम दाने की तरह होता है, बाहर से एकदम पिंक कलर का होता है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। इस पौधे की जो खेती है कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा, यानी सी के साथ जाएंगे, पहला वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेड्रोकोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? डेड्रोकोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, यानी किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसकी आयु की गणना यहाँ पे हम करते हैं डेड्रोकोनोलॉजी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स 57 का ये हो जाएगा सी, यानी कि ये पुरस्कार खाद्य और कृषि के नोबेल पुरस्कार के बराबर है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपोषण के संदर्भ में, ठीक है। यहाँ पे बताना कौन सा कथन सही है। जो न्यूट्रिफिकेशन होता है फ्रेंड्स उसके संदर्भ में, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है। तो इस प्रकार 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यहाँ पे दोनों ही कथन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण 1986 के तहत किया गया है राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये किए गए हैं 250, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा रैट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स हमारा जो रैट्स है वो किससे संबंधित है? तो ये SCO से संबंधित है, SCO से संबंधित है रैट्स। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है नेकनामपुर झील, नेकनामपुर झील, ध्यान रखिएगा, नेकनामपुर झील। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये तो आपको पता ही है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो फ्रेंड्स ये 1 अप्रैल 1973 में की गई थी, ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1973 एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 13 मई 2022 को। कब? 13 मई 2022 को। अच्छा, उद्ध विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो फ्रेंड जो उद्ध विकास है उसके संदर्भ में यदि देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो डी एकदम सही हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। उद्ध विकास के दौरान कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है और दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्ध विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे एकदम गलत हो जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 66, जिसमें हम देखने वाले हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये हो जाएगा जैव विविधता के लिए, एकदम सही। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो आंसर होने वाला है वो है टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? तो फ्रेंड्स किसके साथ होता है? तो
तो ये होता है जुजेंथिली के साथ संबंध होता है। अच्छा, अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स, अमेजन फंड के संदर्भ में यदि हम देखें तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी वनोन्मूलन से निपटने हेतु जो प्रतिपूर्ति योग्य निवेश हेतु दान जुटाने के लिए जो अमेजन फंड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, जालौन। जालौन को फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश में जिलों की पहचान की गई है, जालौन को, ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे सारे ऑप्शन में से एक पूछा गया है, तो यहाँ पे नीचे भी ऑप्शन कूट के रूप में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केवल 1, 2 और 3, यानी बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर। सॉरी, यहाँ पे आंसर 4 नहीं होगा, यानी जालौन बिल्कुल नहीं होगा, बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? बेपोर बंदरगाह, ठीक है। ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बेपोर बंदरगाह केरल में स्थित है। लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1975 में, ध्यान रखिएगा। नीचे 2 कथन दिए गए, उनको चलो देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आंखें, गले और फेफड़ों में जलन होने लगी होती है, ठीक है। उसके बाद में तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 73, और इसका जो आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे ए और दोनों सही, इसकी व्याख्या भी एकदम सही है। उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि ए और 2 दोनों एकदम सही हैं। तो इनको ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप तैयार किया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन के केंद्र और 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए और 2 एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स, चीन नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। चीन जो है एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क, यानी कि सावन, इसका जो हिस्सा है वो नहीं है। कौन नहीं है? चीन। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ पे होंगे। उसके साथ ही फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया है 76। यहाँ पे विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से है। 1 मिनट। हाँ, विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किस देश में है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, यानी भारत। मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन का संबोधन किया? गरीब कल्याण संबोधन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक है? अब बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ओजोन और एक्रोलिन, फार्मेल्डिहाइड और पैरा एक्सीटिल नाइट्रेट, यानी पैन। इसका जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ये डी होगा। चारों ही ऑप्शन यहाँ पे एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है? तो ब्लैक कार्बन का कौन सा स्रोत है फ्रेंड्स? तो ब्लैक कार्बन का जो स्रोत है वो है जैव भार का जलना, ठोस ईंधन में खाना बनाना और डीजल उत्सर्जन। सभी ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे, हम डी के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नीवा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये इसका जो है 19 मई 2022 में किया गया था। 19 मई 2022, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का जो उद्घाटन है
किया गया है। कहाँ पे किया गया है फ्रेंड्स? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन। अच्छा, स्वस्थानीय जैवोपचारण यानी बायो रिमोडेशन रणनीतियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है मुझे। तो फ्रेंड्स जो ये है बायो स्पर्जिंग में जीवाणुओं के स्थानिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए कुओं के माध्यम से मिट्टी में वायु एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाती है। बायो वेटिंग में भूजल ऑक्सीजन सांद्रता को बढ़ाने के लिए वायु को जल स्तर के नीचे प्रविष्ट कराया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा जो ऑप्शन है डी हो जाएगा, यानी ना एक सही है ना ही दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 83 फ्रेंड्स हमारे सामने है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभिकथन और कारण के की तरह हमारा क्वेश्चन है, जिसमें हम समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेत है। तो और उसके बाद में समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। इस प्रकार हमारा 83 का ऑप्शन नंबर ए यानी ए आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी एकदम सही है। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है खिड़किया घाट में। कहाँ पे किया जा रहा है? खिड़किया घाट पर। अच्छा, अपरदाहारी जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और कविकी एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये कहते हैं अपचय। अपचय, ध्यान रखिए क्या कहलाता है? अपचय। ठीक है, अब देखते हैं जो कार्बन अधिग्रहण है क्या है। तो कार्बन अधिग्रहण क्या है फ्रेंड्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की जो एक प्रक्रिया है उसे कहते हैं कार्बन अधिग्रहण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो फ्रेंड्स महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो फ्रेंड्स 87 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निखत जरीन ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी ग्लैड स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ग्लैड स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी? तो फ्रेंड्स 89 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजरायल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड 90 का ऑप्शन नंबर डी यानी कन्नौज में किया गया है फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजरायल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना। ध्यान रखिएगा कहाँ पे? कन्नौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई है? तो किसने मनाई है फ्रेंड्स रजत जयंती? तो ये मनाई है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। किसने? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मनाई है, इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? कौन है भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल? तो 92 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू की है? तो फ्रेंड्स किसने शुरू की है ब्लू कार्बन पहल? तो 93 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सारे ऑप्शन ही एकदम सही हो जाएंगे। कंजर्वेशन इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, यानी कि सभी ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे। 94 का क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उसमें 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा माइन मित्र पोर्टल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 रामसर साइट्स दी गई है फ्रेंड्स और स्थान दिए गए हैं, तो हम लोगों को मिलाना है कि कौन सा रामसर साइट किस स्थान पे स्थित है। तो इसके साथ फ्रेंड्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कौन से सुमेलित हैं, सही सुमेलित हैं।
तो फ्रेंड्स जैसा कि ए वाला है ये अंसुपा झील ओडिशा में है और वंडुवुर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ये तमिलनाडु में है। इस प्रकार हमारा 1 और 2 ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा एकदम गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स अल्फा विविधता का एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है। बीटा विविधता पारिस्थितिक तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है जिसे आमतौर पर पारिस्थितिक तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। इस प्रकार 96 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल 2 वाला एकदम सही हो जाएगा, पहला नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मीडिया डायरेक्टरी 2022 विशेष अंक किसने जारी किया। किसने किया था 97 में, यानी सतीश महाना ने किया था। ध्यान रखिएगा किसने, सतीश महाना ने 97, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, चलिए फ्रेंड्स इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है, तो फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन ही एकदम गलत हैं। इस मिशन में 2020 में शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य है 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन एकदम गलत होंगे। निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं। तो फ्रेंड्स 99 का यहाँ पे कौन सा सुमेलित है, चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका है इथाइल मरकरी, तो ये मिनीमाता रोग से संबंधित है। और उसके बाद में कोयला धूल कण, ये आपका न्यूमोकोनियोसिस से संबंधित है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 और चौथा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और चौथा तो हमारा बी में है, तो इस प्रकार हमारा बी नंबर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी गतिशक्ति संचार। ठीक है, गतिशक्ति संचार यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अच्छा, निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ए नंबर एकदम सही हो जाएगा, केवल एक। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के 15 शहरों में से निजी क्षेत्र के औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, रेड डाटा बुक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो रेड डाटा के संदर्भ में फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन नहीं सही है, तो यह विश्व भर में अपनाई जाने वाली सभी भयावह प्रथाओं का सार्वजनिक डेटा है। इसमें लुप्त प्राय वनस्पतियों और जीवों की सूची शामिल है। ये एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें पौधों और जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियों की सूची है। यह पहली बार वर्ष 1966 में जारी किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर है वो ए एकदम सही हो जाएगा। यह विश्व भर में अपनाई जाने वाली सभी भयावह प्रथाओं का सार्वजनिक डेटा है। निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुकूल के कारण निम्नलिखित दिशाओं में एक ही संरचना का विकास किस प्रकार के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स 103 का ऑप्शन नंबर बी अपसारी विकास एकदम सही हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के लिए 1 सप्ताह का समारोह आयोजन किया गया है जो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 104 का ऑप्शन नंबर सी यानी 18 मई 2022 एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। सही फसल अभियान समर्पित है, तो किस पर समर्पित है, तो फ्रेंड्स जल तनाव वाले क्षेत्रों से संबंधित कृषकों को। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्सर्जित होती है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका हाइड्रोजन, मीथेन, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड सारी गैसें आ जाएंगी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर रखने का प्रस्ताव पुनः उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को भेजा गया है। तो फ्रेंड्स 107 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि बस्ती एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना, जिसमें फसल और रोग को एक साथ सम्मिलित करना है। कौन सा रोग किस फसल के थ्रू हो जाता है, किस फसल में कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 108। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चावल जो है, चावल में ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, गन्ने में रेड रॉट हो जाता है,
चने में आपका हो जाता है उकठा और गेहूं में रस्ट नामक रोग हो जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है संरक्षण प्राथमिकता के IUCN वर्गीकरण के अनुसार एक प्रजाति को सुभेद के रूप में चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर विचार किया जा सकता है। तो फ्रेंड किस स्थिति पर किया जा सकता है, तो पिछले 10 वर्षों में आबादी में कमी 50% से कम है ये। नेक्स्ट है सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो फ्रेंड्स केवल एक सही होगा, जो प्रत्येक CFR क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों के साथ एक प्रथागत सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, मई 2022 में मालन नदी के पुनरुद्धार का अभियान निम्नलिखित में से कहाँ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स 101 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जिसमें बिजनौर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। काराकोरम विसंगति क्या है, संदर्भित करती है कि यह क्या संदर्भित करती है। तो फ्रेंड्स आसपास के क्षेत्र में ग्लेशियरों को जो ग्लेशियर होते हैं उनके कम होने की तुलना में इस क्षेत्र में ग्लेशियरों की वृद्धि को ये चिन्हित करता है काराकोरम विसंगति। निम्नलिखित में से कौन सा कशेरुकी असमतापी है, तो ये है आपका मछली। निम्नलिखित में से कौन सा सागरमाला परियोजना के स्तंभ हैं। तो फ्रेंड्स सागरमाला परियोजना के स्तंभ हैं ऑप्शन नंबर सी, पत्तन आधुनिकीकरण और नए पत्तन का विकास, बंदरगाह जनित औद्योगिकरण, उसके बाद में तटीय नौ परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय सामुदायिक विकास। यानी कि सारे ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। देखिए BSE ग्रीनएक्स सूचकांक आकलन करता है, क्या आकलन करता है फ्रेंड्स, तो ये करता है कार्बन प्रदर्शन का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको सेंसिटिव जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी होगा, ना तो 1 होगा ना तो 2। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स ये दी है गाजियाबाद से कानपुर तक। कहाँ पे, गाजियाबाद से कानपुर तक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कवक का नाम और प्रकार। तो यहाँ पे 108 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि मोरचेला परजीवी, यानी कि मोरचेला हो जाएगा परजीवी, यही सुमेलित नहीं, जबकि लाइकेन एक्साइजीवी है और पॉक्सनिया परजीवी है और पेनिसिलियम जो है ये मृतोपजीवी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनावृत बीजी का उदाहरण है, तो कौन सा है, साइकस, ऑप्शन नंबर सी साइकस। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा भारत को फिलीपींस के बाद वर्ष 2022-24 के लिए AAEA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस इसके कार्यकारी सदस्य हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 दोनों एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित महाविद्यालयों में से किसे सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो किसे हुआ है फ्रेंड्स, तो भातखंडे संगीत महाविद्यालय। नेक्स्ट है 16 वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये है आपका केवल एक, इसमें 25 से 30 फीट ऊंचाई वाले बौने पेड़ होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों यौगिकों में से कौन से तत्व यौगिक वाहनों द्वारा वातावरण में उत्सर्जित होता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा बी नंबर एकदम सही, जिसमें पारा, सल्फर, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और जल वाष्प ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नई कुल प्रजनन दर क्या है। क्या है नई कुल प्रजनन दर, तो ये हो जाएगा 2.0, ऑप्शन नंबर डी 2.0। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार वनविन निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुसूची 5। नेक्स्ट है सम्मेलन और स्थान। तो फ्रेंड्स कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो इसको भी जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स
COP27 जो हुआ था फ्रेंड्स, वो हुआ था आपका मिस्र में। COP26 जो है आपका फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम में। COP25 आपका हुआ था स्पेन में, और COP24 आपका पोलैंड में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही होगा? 127 के में देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में एक पदक विजेताओं की सीधे 24 राष्ट्रपति पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो साइपर मेथ्रिन और कार्बेडाइजिन उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये 128 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कीटनाशक के, ऑप्शन नंबर सी, कीटनाशक के उदाहरण है ये। निम्नलिखित में से UNFCCC के किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ने हरित जलवायु कोष की स्थापना की थी? किसने की थी फ्रेंड्स? तो ये की थी COP16 ने। मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया सुमन बेरी को। उत्तर प्रदेश का ऑपरेशन कायाकल्प किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑपरेशन कायाकल्प स्कूली शिक्षा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन कायाकल्प स्कूली शिक्षा से संबंधित है। पेंगोलिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें भारतीय पेंगोलिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO4 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 133 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं, जिसमें वायुमंडल में SO2 का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों के में जीवाश्म ईंधन का दहन है। लोहे विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड कोयले के निष्कर्षण को फ्लू गैस विसल्फरीकरण यानी FGD का कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। वर्ष 2022 में ऑपरेशन सतर्क निम्नलिखित में से किस सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन सतर्क, ठीक है, 134 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि रेलवे सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? किस चीज़ का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ज़रा आप ही बताइए। देखिए जो तालाब होता है उसका पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, लेकिन जो हमारा पिरामिड है सीधा होता है। अगर बात सीधे की करते हैं फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा ऊर्जा पिरामिड, हमेशा सीधा ही रहता है। वैश्विक पर्यावरण निधि की स्थापना कब हुई थी? तो वैश्विक पर्यावरण निधि की जो स्थापना है फ्रेंड्स 1990 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के लिए भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती और अभिनव कृषि को बढ़ावा देने हेतु कुल 82.83 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है? तो फ्रेंड्स 137 डी ऑप्शन यानी कि 35 ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। पिग्मी हॉट विश्व के सबसे दुर्लभ एवं सबसे छोटे जंगली सुअर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स पिग्मी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान एकदम सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षों, झाड़ियों और लताओं और अन्य बारहमासी लकड़ी पादपों की खेती और प्रबंधन का अध्ययन है? तो फ्रेंड्स 139 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि आर्बोरिकल्चर। मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो मार्तंड मंदिर कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा बी, यानी जम्मू और कश्मीर में। उत्तर प्रदेश के सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सिल्क एक्सचेंज के संदर्भ में यदि हम बात करें फ्रेंड्स तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी में राज्य का सिल्क एक्सचेंज स्थापित किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी में। एक जिला एक उत्पाद जो ODOP होता है फ्रेंड्स योजना के तहत सिल्क एक्सचेंज का जो डिजिटलीकरण है होगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा? तो फ्रेंड्स क्लोनिंग वेक्टर के संदर्भ में अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मिड, कॉस्मिड और बैक्टीरियोफेज यीस्ट के कृत्रिम गुणसूत्र क्लोनिंग
वेक्टर के उदाहरण हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरिया है वो कोशिकाओं के साथ उसके जीवोम की उच्च प्रतिलिपि संख्या है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति केवल अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में ही पाई जाती है? ऐसी कौन सी प्रजाति है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगी आपकी उड़न गिलहरी जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश के नामदफा टाइगर रिजर्व में ही पाई जाती है। ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में यदि हम बात कर ले फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वेक्षण की थीम जो होती है वेस्ट टू वेल्थ है। इस सर्वे के तहत वार्डों की जो रैंकिंग है वो भी की जाएगी। खुले में पेशाब और खुले में थूकना सर्वेक्षण के संकेतक नहीं है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार तीसरे ऑप्शन को छोड़कर सारे ऑप्शन एकदम सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। 1, 2 और 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही है। नीचे दिए गए हैं कुछ कथन, इनको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जिसमें आपका कथन और कारण यहाँ पे दिया गया है। सूर्य तप जो होता है वो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार जो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ पे AR दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल बंगाल टाइगर की जो IUCN है इसकी स्थिति क्या है? तो फ्रेंड्स क्या है इसकी स्थिति? तो इसकी जो स्थिति है वो है संकटग्रस्त है। रॉयल बंगाल टाइगर संकटग्रस्त में आएंगे, संकटग्रस्त हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के पहले लिक्विड नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? लिक्विड नैनो यूरिया का जो उद्घाटन किया गया है LNU, इसका उदाहरण किया गया है फ्रेंड्स। कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है आपका कलोल में किया गया है। ध्यान रखिए कहाँ पे? कलोल में। अच्छा, डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स मन्नार की खाड़ी में। ध्यान रखिए डुगोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व मन्नार की खाड़ी। अम्ल वर्षा के संदर्भ में अगर हम देखें तो फ्रेंड्स ये क्या होगा इसका आंसर? तो अम्ल वर्षा की बात कर लेते हैं तो वायुमंडल में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो उत्सर्जन है अम्ल वर्षा का कारण है। और अम्ल वर्षा मृदा में एल्यूमिनियम के निक्षालन का कारण है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 2 दोनों एकदम सही हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है जिसका क्या नाम होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा सी यानी जय घोष इसका नाम होगा। जो भी रेडियो स्टेशन स्थापित करने जा रहा है उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग, तो इसका नाम हो जाएगा जय घोष। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे 150 क्वेश्चन एकदम 100% कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह के और भी टेस्ट सीरीज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे उतनी टेस्ट सीरीज़ आप तक अवेलेबल करवाएंगे फ्रेंड्स। अभी हमारी जो ये फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है जो आप तक शेयर की, उसके बाद में हम जो चीज़ें अवेलेबल होंगी हम आप तक शेयर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, करंट अफेयर्स हैं, हम सारी चीज़ें आप तक अवेलेबल करवा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जय हिंद। अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।